हाय फ्रेंड्स, मैं अखंड गरीब आज आपके साथ एक नया विषय लेके आया हूँ। आज हमारा विषय है भारत रत्न। अभी कुछ ही दिनों पहले गवर्नमेंट ने 5 लोगों के नाम पे भारत रत्न देने की बात कही, जिसमें से भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी और कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिम्हा राव, स्वामीनाथन जी और एक और कोई व्यक्ति था जिसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा। 5 लोग थे। 1954-55 के समय से भारत रत्न दिया जा रहा है। क्या देश में भारत रत्न वाकई में उन लोगों को दिया जाता है जो देश के लिए कुछ करते हैं, देश का सर ऊंचा रखते हैं, देश का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाते हैं, या ये केवल एक राजनीतिक प्रसाद के अलावा और कुछ नहीं? ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो कि बहुत ही खराब हैं, सोचनीय है भारत रत्न के विषय में। जैसे 55 में जवाहरलाल नेहरू अपने ही कार्यकाल में, अपने प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में ही अपने आप को खुद भारत रत्न देना। 71 में इंदिरा गांधी अपने आप में एक विरोधाभास जैसी स्थिति है। वहीं दूसरी ओर 1990 और 91 के वर्षों में BR अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और सबसे बड़ी बात ये कि BHU के संस्थापक रहे मदन मोहन मालवीय जी, जिनको BHU की स्थापना 1915 में की थी और 100 साल बाद 2015 में उनको भारत रत्न की उपाधि मिली। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि भारत रत्न केवल एक राजनीतिक प्रसाद के अलावा और कुछ नहीं है? हर पार्टियां जिस विचारधारा को समर्थित करती हैं या सपोर्ट करती हैं, उससे संबंधित हर व्यक्ति को जब उनकी पार्टियां सत्ता में आएंगी तब उनको दिया जाएगा। क्या केवल इसीलिए भारत रत्न बचा है और कोई उपयोग नहीं है भारत रत्न का? अगर राजनीतिक प्रसाद है तो भारत रत्न जैसी चीजों को बंद कर देना ही उचित होगा। मैं जानता नहीं हूं कि 1992 में क्या विवाद था, किस लिए सुभाष चंद्र बोस को ये रत्न नहीं दिया गया। मरणोपरांत या जीवित इस तरह की संभावनाओं की वजह से उनको जो नहीं दिया गया, मेरा मानना है कि यदि आज वो जीवित होंगे भी तो उनको पहचानना बहुत मुश्किल होगा। और उन सब बातों को पीछे छोड़ते हुए आज के परिवेश में सुभाष चंद्र बोस को भी तो भारत रत्न दिया जाना चाहिए। डॉक्टर बलिराम हेडगेवार की क्या गलती है? उन्हें क्यों इस पद से दूर रखा गया? पट्टाभी सीतारमैया को समस्या क्या थी? उन्हें इस पद के लिए क्यों उचित नहीं समझा गया? डॉक्टर पेरियार, ऐसे बहुत से लोग हैं जो भारत रत्न हैं लेकिन उन्हें ये सम्मान प्राप्त नहीं है। क्या उन्हें इस सम्मान के लिए उचित और उपयोगिता की आवश्यकता केवल उनकी गवर्नमेंट बनेगी तभी होगा? क्या देश की सरकार देश की नहीं, केवल पार्टी की सरकार है? और सबसे ज़्यादा 53 भारत रत्न में से कम 45-46 के आसपास केवल पॉलिटिशियंस को मिले। क्या देश में सैनिक, डॉक्टर, इंजीनियर और इसरो के साइंटिस्ट, इन सब का कोई योगदान नहीं है देश में? व्यापारियों का कोई योगदान नहीं है देश में? अधिकारियों का कोई योगदान नहीं है देश में? जजों का कोई योगदान? ये होता कैसे है? क्यों इस विषय पे सोचा नहीं जाता? आज हमारे समय में भारत रत्न केवल राजनीतिक प्रसाद बन के रह गया। जिसकी सरकारें आएंगी वो अपने नेताओं को भारत रत्न बांट देगा। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनना तो अपने आप में भारत रत्न प्राप्त कर लेने के ही जैसा है कि उनकी हटने के बाद दूसरा कोई आएगा तो उन्हें भारत रत्न देगा, फिर वो हटेंगे तो उन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। मैं तो मानता हूं कि मनमोहन सिंह भी भारत रत्न के बहुत ही अच्छे दावेदार हैं। क्या उन्हें प्राप्त नहीं होना चाहिए? क्या बीजेपी की सरकार कांग्रेस के लोगों को भारत रत्न नहीं दे सकती? इन सब बातों पे कुछ दिनों पहले उन्होंने जब पीवी नरसिम्हा राव को ये सम्मान देने की घोषणा की थी तो लगा था कि शायद एक अच्छी पहल होगी, लेकिन मुझे लगता है कि केवल एक राजनीतिक स्टंट के अलावा और ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्हें केवल पॉलिटिकल एंगल दिख रहा था। क्या उन्हें बिपिन रावत में भारत रत्न जैसी क्षमता नहीं दिखाई दी?
क्या इसरो के साइंटिस्ट में जो मंगलयान और चंद्रयान जैसे मिशन को पूर्ण करते हैं, देश का गौरव बढ़ाते हैं, क्या उनके लिए भारत रत्न जैसा सम्मान नहीं चाहिए? देश की इतनी भी सेवा करने के बाद यदि 5 से 10 ही सम्मान आए हैं और केवल 45 लोगों को पॉलिटिकल क्षेत्र के होने की वजह से उन्हें ये सम्मान मिला है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि बी आर अम्बेडकर और सरदार पटेल की, सुभाष चंद्र बोस और मदन मोहन मालवीय में ऐसी क्या समस्या थी जो 90, 91, 92 और 2015 तक के बीच में उन्हें भारत रत्न मिला? देश की आज़ादी के समय ही क्यों नहीं मिला? जब सबको मिल रहा था तो एक साथ ही एक के बाद एक इनामों की घोषणा क्यों नहीं? मुझे ये लगता है कि भारत रत्न केवल एक पॉलिटिकल स्टंट है, राजनीति सेंकने के लिए, और कुछ भी नहीं है। भारत रत्न जैसा सम्मान हर व्यक्ति को निर्विवाद रूप से मिलना चाहिए, और मिलना भी उचित होगा तब जबकि केवल पार्टीबंदी के हिसाब से नहीं, उनकी योग्यता और उनके कार्यों को देखकर दिया जाए। मुझे नहीं लगता कि आज देश में बिना पॉलिटिकल एंगल के किसी को भी राजनीति से संबंधित व्यक्ति हो या ना हो, उसे भारत रत्न मिलना बहुत ही कठिन है। मुझे समझ में नहीं आता कि वो राजनेता ऐसा क्या कर जाते हैं जो देश का आम व्यक्ति नहीं कर सकता, साइंटिस्ट नहीं कर सकता, डॉक्टर नहीं कर सकता, इंजीनियर नहीं कर सकता, या साहित्य, कला, विज्ञान आदि से संबंधित कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। विश्व में चौथे नंबर पे हमारी सेना है। यदि उनका योगदान नहीं है तो इन पॉलिटिशियंस को कौन सा योगदान है जिन्होंने भारत को इतना बहुत ऊंचे पहुंचाया? देश की सुरक्षा का पूरा जिम्मा अगर जिनके हाथों में है, क्या उन्हें भारत रत्न के लिए उचित माना नहीं जा सकता? कोविड के काल में देश में कितने लोगों की जानें बचाई गई, क्या डॉक्टर्स को भारत रत्न के लिए उचित नहीं माना जा सकता? वैक्सीन बनाने वाले साइंटिस्टों को क्या भारत रत्न के लिए उचित नहीं माना जा सकता? ये सारे विषय हैं जिन पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि कम से कम पॉलिटिकल एंगल से बाहर निकलकर वास्तविकता में जिन्होंने देश को मजबूती दी है वो भारत रत्न के काबिल हैं और उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। केवल राजनीतिक वैमनस्य और अपने अपने पार्टियां और जाति की व्यवस्था को देखते हुए यदि भारत रत्न दिया जाएगा तो कल को कोई और आएगा तो वो अपने ही परिवार और अपने ही सगे संबंधियों को भारत रत्न देता फिरेगा। जिसकी सरकारें आएंगी, हर वो व्यक्ति अपने ही लोगों को भारत रत्न देता फिरेगा और बताएगा कि इन्होंने मेरे गांव में नल लगवाया था इसलिए इन्हें भारत रत्न मिल रहा है। वास्तविकता ये है कि उनके पास ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है जिसकी वजह से उन्हें भारत रत्न मिले। यदि भारत रत्न देना है तो डॉक्टर, साइंस, इंजीनियर, समाज सेवकों को दिया जाए, न कि पॉलिटिशियनों को। जय हिंद।